ध्यान करे पुरंदर के एक तपस्विनी, देखो गगन में हो चला कोलाहल कठोर है। युग की पराकाष्ठा में खड़ी हर समय गत हो रही पांडव वंश की ओर है। बालिखिल ऋषि भी ध्यान कर रहे, विष्णु वंश नरऋषि कब आएंगे। कली है द्वार पर खड़ी, द्वापर अब शीघ्र बीत जाएंगे। तपस्विनी जननी प्रथा पार्थ हेतु मंत्रणा करे, पांडु महाराज उनके संग देवराज की वंदना करे। करे प्रकट वाणी मधुर, फिर आकाश सहसा बोल पड़ा। प्रथा के कोक में हुए एक शिशु प्रकट, तन में जिनके श्याम वर्ण का था रंग चढ़ा। आकाशवाणी हुई प्रचंड, यह बालक भू पर ऐसा यश फैलाएगा। धन से भर जाएगा पांडव नगर, यह धनंजय कहलाएगा। समस्त आर्यव्रत होगा अधीन इनका, संपूर्ण संसार में पार्थ नाम का कोलाहल गंभीर होगा। जीत लेंगे हर शत्रु को, प्रतीत रोहि के नेत्रों में नीर होगा। श्याम वर्णीय बालक देख फिर महाराज पांडु ने शिशु को कृष्ण कहकर पुकारा था। कार्तवीर्य समशौर्य करेंगे प्रकट कहकर, आकाश ने लगाया अर्जुन नाम का जयकारा था। पांच पांडव पंचभूतों के स्वामी, सूर्य की किरणें भी लज्जित होते उनके यश गान से थे। योद्धा विशाल अर्जुन गुरुकुल से ही अतिरथी, कौरव कर्ण सुन टंकार होते निष्प्राण से थे। पंछी की नेत्र यो भेद दिए तो बज गया कुरुकुल में, पार्थ नाम का डंका था। गुरु अपमान का बदला लूंगा कहे अर्जुन, में पांचाल को राख कर दूं जैसे श्री राम दूत ने फूका लंका था। बालपन से ही अति प्रखर अर्जुन, जैसे बालक कार्तिकेय गौरी नंदन गुहा है। हर शस्त्र में पारंगत होते देख अर्जुन को सोचे गुरु द्रोण, ऐसा बालक आर्यव्रत में आज तक नहीं हुआ है। ना हुआ था ना होगा कभी, न सुनने को आया है। स्वयं नारायण हुए अवतीर्ण, या हरि की कोई माया है। छाया है शिव का ये मानो, अर्जुन पनप रहे योद्धा जैसे पिनाकधारी। तब गुरु द्रोण को भी कहाँ भान था, यह बालक अर्जुन होगा एक दिन विश्व विजय गांडीवधारी। अकंटक राज्य असंख्य प्रजा, सोचे धृतराष्ट्र विराज पद का मैं दूं किसको दर्जा। असन्य तेज लिए अपराजित पांडव रंगभूमि में अद्भुत खेल दिखाते हैं। दूसरी ओर मेरे बेटे जो वीरवर सम लक्ष्य पे अडिग हो जाते हैं। रंगभूमि में फिर दर्शन एक छवि हुआ, संध्या काल होने को आई, फिर क्यों प्रकाशित रवि हुआ। वह कर्तन है कहता खुद को, अर्जुन को आंख दिखाता है। वृत्रासुर सा आया है, देखो इंद्र अंश को कैसे सह पाता है। रंगभूमि के हर कण में कोलाहल फिर कर्ण का हुआ। अंग देश का एक कोना उपहार मिला तो भ्रुकुटी पे मुकुट स्वर्ण का हुआ। प्रतिद्रोही के प्रतियोगिता में शौर्य गान हुआ एक समान, कौन हुआ विजय यहाँ कौन तय, अर्जुन या राधे कर्ण। हर अग्नि होती अति प्रज्वलित, पर जलनशीलता मनुज पर हावी है। अर्जुन को सीखने की ललक पर सोचे कर्ण, मैं हूँ सर्वश्रेष्ठ, राज्य मिला तो अब सीखूं ना कदापि मैं। पर सत्य अहंकारी को भान कहाँ, सीखने की ललक को जो स्वर्ग तक ले जाता है। वो महादेव इंद्र वायु यम कुबेर को गुरु रूप में पाता है। और कौरव कर्ण के छल से बनाई गई वारणाव्रत के लाक्षागृह में जब वो तब जाए, तब क्षत्रिय भी द्रौपदी कन्या के स्वयंवर में ब्राह्मण कहलाता है। और धनुष छूने का भी प्रयास न करो हे कर्ण, विष्णु वंश के अतिरिक्त स्वयंवर में धनुष को कौन उठा पाता है। और द्रौपदी को पाने की इच्छा है तो भूल जाओ, क्योंकि इंद्र के अतिरिक्त स्वर्गीय लक्ष्मी को कोई कैसे पा सकता है। फिर धनुष उठाए पांडव अर्जुन, भू पर शौर्य विकसित किया। अपमानित समझ स्वयं को सब राजन, पांडवों पे किया आक्रमण तो भीम मैया ने अहंकार प्रतिद्रोही का स्थिर किया। अर्जुन के वानों से कर्ण विदीर्ण हुआ, स्वयंवर हुआ तब दिल रणभूमि में, पर दो भाइयों के समक्ष हर योद्धा जीर्ण हुआ। अरे त्राही माम कर दे अर्जुन, यदि धर्म का उनको भान ना हो। अरे एक वान से कर दे पर लय, फिर भूमि पर जीवों में प्राण ना हो। अरे भान नहीं था कुंती मात को, क्या भिक्षा आज पार्थ ने अर्जित किया है। द्रुपद कन्या को अर्जुन ने भार्या रूप में सुसज्जित किया है। चर्चित हुआ फिर ये कथन, मां कुंती की आज्ञा से एक पांचाली के साथ विवाह रचाएंगे पांचों पार्थ। तब इस घटना को वेद व्यास जी ने सुना के पूर्व जन्म की कथा बताया अर्थार्थ। शरणागत हुए पांडव सभी, फिर महाराज द्रुपद के पदों में सज्जित हुआ छत्र अलंकारित पार्थ पांचाली के रथों में। फिर स्मरण किए द्रुपद महाराज, यह वही अर्जुन है जिसके शौर्य के समक्ष मेरी आभा भी क्षय हुई थी। तेजहीन हुआ था मैं, मित्रता की विजय हुई थी। पांचाल के राजधानी में जो अर्जुन ने सिंहनाद किया था, गुरु दक्षिणा हेतु मुझ पे आघात किया था। धन्य हुआ मैं अर्जुन को पाके, हर पुण्य आत्मा के लिए अर्जुन गुणकारी है। करुणा से भरा वीरवान अर्जुन धनुर्धारी है। फिर भी अब सारे जगह धर्म को पूजे, मैं केवल धर्मशास्त्र पूजूंगा। अरे तुम ढूंढ लेना कौरव कर्ण में खूबिया, मैं तो कान्हा संग कृष्ण सखा पार्थ चुनूंगा, कृष्ण सखा पार्थ चुनूंगा।